हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती और सुबह के बज रहे हैं 12 और अभी आफ्टरनून स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 5-10 मिनट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं नहा के आई थी और अभी मैं लगाने लगी थी डीओ। और ये मेरा डीओ है, बॉडी स्प्रे, जो कि है मिनीसू का, और साथ में है ये मूव स्प्रे। तो मेरे पास ये 2 बार ऐसे हो चुका है। कल की बात है, ये शाम की, तो मैंने लगानी थी ये बॉडी स्प्रे और मैंने लगा ली ये मूव। तो इसको मैंने ऊपर से, क्योंकि मेरी हमेशा आदत है मैं डायरेक्ट सन स्किन पे नहीं लगाती हूँ ऐसी चीज़ें कोई भी। तो मतलब इतनी जलन हुई, ऐसे ही मैंने एक दिन पहले किया। तो ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ होते रहते हैं जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग सा होता है, क्योंकि दोनों का ये ना, मतलब कि एक ही जैसी बॉटल है और कुछ ज़्यादा, मतलब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। तो फिर इतनी तेज़ जलन हुई, क्योंकि मूव तो मुझे वैसे ही सूट नहीं करती, स्किन में एलर्जी हो जाती है से। इतनी गर्मी, तो बुरा हाल हो गया मेरा तो, क्योंकि इसको फिर मैं ₹90 में, इसके लिए हमने सिर्फ ₹90 पे किए हैं दोनों चीज़ों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो है क्या बोलते हैं, इंडक्शन फ्रेंडली है। तो इस पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक गैस। तो इसका जो नीचे का वो है ना, वो काफ़ी हैवी है और स्टेनलेस स्टील की है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ कि जिसके 600 पॉइंट जो है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो उसके पॉइंट ऐड हो गए थे। तो उसका हमें मैसेज आया था कि आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो 600 से ऊपर, या मतलब कि कम भी कर सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ों में से हमें ये वाली अच्छी लगी, क्योंकि बाकी सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ना था। इसीलिए हमने इसको चूज़ किया। और ये हमें ज़रूरत भी थी इसकी, कि स्टेनलेस स्टील की हमारे पास कोई भी कढ़ाई थी नहीं, तो सिल्वर की तो है। और जो ब्लैक बर्तन होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक, जैसे फ्यूचरा की है मेरे पास, लेकिन ये वाली नहीं थी। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ये ले लो, क्योंकि आजकल वैसे भी बोल रहे हैं कि स्टील यूज़ करो, एल्युमिनियम से कैंसर होती है, ये वो। तो मैंने फिर वही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने कहा आप ऐसे करो, इसी को ले लो। और साथ में ये एक जो स्पून होता है, टेबल स्पून, वो मिला है इसमें फ्राई करने के लिए। तो ये अच्छा है कि इंडक्शन फ्रेंडली भी है, हम इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको और गैस पे भी। तो अभी इसमें करना पड़ेगा दूध बॉयल, क्योंकि जब भी हमें नया बर्तन लेना होता है ना, तो सबसे पहले उसमें दूध गर्म करना चाहिए। इससे क्या है कि उसमें खाना नीचे नहीं लगता, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, और ये बात सच भी है। ये वाली जो कढ़ाई है, इसमें मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती ना, तो वो नीचे ज़रूर लगती है, क्योंकि मैंने इसमें दूध बॉयल नहीं किया था। हल्की सी मैंने क्रीम लगाई फेस पे, और इतने पसीने आ रहे हैं ना, जैसे मतलब कि पता नहीं क्या होगा। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको काफ़ी वेट थी इसकी, और मुझे भी वेट थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि आज हमें ये डिलीवर होगी। और अभी अभी मुझे ये मिली है, तो मैं उनको फटाफट से ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आज हमने जियो मार्ट से, मैंने ना कल ऑर्डर किया था, तो वही ऑर्डर अभी आज डिलीवर हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान आया है और क्या क्या नहीं। तो कुछ सामान ज़रूरी चाहिए था मुझे, जो मैंने ऑर्डर किया। और बहुत इजी होता है ऐसे सामान मंगवाना, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, और मुझे खुद जाके बाहर लेके आनी मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो कोई साथ में हो फिर अच्छा लगता है, लेकिन अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता।
और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, लेकिन एक ही फ्रूट मिला, शायद उनके पास बाकी थे नहीं। और प्याज ख़त्म होने वाले थे, और कुछ दही वाली पकौड़ी थी, और खीरे थे, बस ये कोल्ड ड्रिंक थी। तो कोल्ड ड्रिंक हम थोड़ी गर्मियों में ज़्यादा मंगवा लेते हैं। एक तो खुद भी पीने को मन करता है, और दूसरा जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर फटाफट से निकाल के बंदा दे सकता है, नहीं तो फिर मुझे अकेले भागना पड़ता है बाहर लॉक लगा के कि कोई आ रहा है तो जल्दी से लेकर आओ, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए घर में 2 से 3 या 4 बोतल जो होती हैं हमेशा अवेलेबल रखनी पड़ती हैं। और मंगवाई मैंने छोटी थी, लेकिन एक बोतल उन्होंने पता नहीं मुझसे गलती से हो गई या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भेजी है। और अभी मैं इनको कर लेती हूँ सेट, और सेट करके रख लेती हूँ, और बाद में कि साथ के साथ काम कर लो फिर अच्छा रहता है, बाद में तो फिर मन नहीं करता। और ये जो सेंटर वाली स्काई ब्लू और ग्रे कलर की जो टोकरी है ना, ये तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें मैंने जैसे ही प्याज डाले तो ये नीचे को फोल्ड होगी, क्योंकि ये सिलिकॉन मटेरियल की है तो फोल्डेबल है। जैसे जो इसका बेस है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है, फ्लैट हो जाती है। और इसको वैसे तो सही है कि ये स्पेस जो होती है उसको ज़्यादा कवर नहीं करती, आप इसको रख सकते हो या फिर कैरी करके कहीं ट्रैवल पे लेके जाना हो तो वहाँ भी लेके जा सकते हो। लेकिन इसमें जब मैंने प्याज डाले तो ज़्यादा वेट नहीं ले सकती, इस पर आप हल्का फुल्का सामान जो है वो डाल सकते हो। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मैं इस तरह से साबुन से वॉश करती हूँ। वैसे तो जो हर चीज़ बाहर से आती है जो पॉसिबल होती है उसको मैं इस तरह से सोप से, या कोई भी डिश वॉश होती है जो उसे साफ़ करके ना फिर मैं फ्रिज में या वैसे रखती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जो शॉप्स होती हैं या मॉल्स होते हैं, कहीं पे भी कोल्ड ड्रिंक जब हम लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये किस हालत में पड़ी होती है और कैसी कैसी जगह पे पड़ी होती है। अगर हम इसको वैसे ही डायरेक्ट फ्रिज में ला कर रख लें या घर में रख लें तो कितने जर्म्स होते हैं इसमें। तो इसीलिए मैं इनको हमेशा वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। और फ्रूट्स को भी मैं इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। और मैंने सुना है कि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं अगर सोप से वॉश करो तो वो ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। तो हो सकता है ऑब्ज़र्व करती होंगी, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसे हम प्लग कर लेते हैं तो उसका जो भी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो उसमें मतलब कि वो एक टाइप का डेड हो जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं। अगर साइंटिफिकली फिर भी देखा जाए अगर होता है ऐसे, क्योंकि रिसर्च से ये बात सामने आई होगी, अगर ऐसे होता भी है तो जो हम सब्जियां फ्रूट खाते हैं तो वो नेचुरल तो होती नहीं है। तो बहुत सारे पेस्टिसाइड इस पे यूज़ किए जाते हैं, तो जल्दी तैयार करने के लिए इस पे पता नहीं किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो अगर हम उनको ध्यान में रखें तो उनको वॉश करना तो फिर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा हानिकारक होती हैं। और जो हमारे बर्तन साफ़ करने वाला कोई भी हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो तो इनसे कम ही होगा, तो उनसे जो है ये चीज़ भी क्लीन हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे वॉश करना गलत नहीं है। तो उस पर जो गंदगी है मुझे लगता है कि वो अच्छे से क्लीन हो जाती है, और जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका असर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फ्रूट के अंदर है वो तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी छिलका के ऊपर होता है वो तो ख़त्म हो ही जाता है लगभग। तो इस तरह से जो भी वेजिटेबल्स होती हैं जो पॉसिबल होती हैं तो मैं उनको वॉश करके रख लेती हूँ। जैसे आलू प्याज, आलू तो वॉश कर सकते हैं लेकिन प्याज हम वॉश नहीं कर सकते, वो तो छीलने के बाद। तो सामान मैंने सारा वॉश करके रख दिया है, जो वॉश करने वाला है। प्याज वगैरह टिका दिए हैं, तो मैंने 2 केजी प्याज लेके रख लिए हैं। इनको अलग रखा है क्योंकि पहले थोड़े से बड़े हैं, तो वो जो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो बीच में ना थोड़े से ख़राब निकले। और भी कुछ सामान था चाहिए मुझे जो मैंने मंगवाया है। और तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। शाम के 5 बजे पर मैंने बनाई है चाय, पूरी और अचार, क्योंकि मैंने सुबह थोड़े से चावल खाए थे और अभी मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं परांठे बनाने लगी थी, सोचा कि नहीं पूरी बना लेते हैं, परांठे क्या करने, तो ये जल्दी भी बन जाएंगे। अब मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, या तो मैगी खाऊंगी या फिर नहीं खाऊंगी। अभी मैं खा लेती हूँ पूरी, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो आम के अचार के साथ वैसे ही अच्छी लगती है। और